साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर कंपटीशन एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, उससे किस प्रकार बचा जाए। तो मित्रों, नेगेटिव मार्किंग एक ऐसी चीज़ है जिससे बचना तो पॉसिबल है ही नहीं। ये बिल्कुल भी गलत बात है कि कोई ऐसा दावा करे, ठीक है। ये वाजिब बात नहीं है बिल्कुल भी कि अगर नेगेटिव मार्किंग अपन को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए या नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग तो जरूर होगी मित्रों, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को हम कम जरूर कर सकते हैं। ऐसे आपको सॉल्यूशन मैं बता सकता हूं जिससे कुछ हद तक आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो कम हो जाएगी। तो मित्रों, अपन कम कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली अगर आप ऐसे चाहो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो तो ऐसा पॉसिबल मुश्किल है। ऐसा कोई धुरंधर नहीं है जो पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है वो पूरे के पूरे सही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो शुरुआत करते हैं मित्रों इस सेशन की कि नेगेटिव मार्किंग है उससे अपन किस प्रकार थोड़ा नेगेटिव मार्किंग का जो रेशो है उसको कम कर सकते हैं। तो उसमें मित्रों सबसे पहले तो होता है कि नेगेटिव मार्किंग जब अपन प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, उसके समय से ही नेगेटिव मार्किंग के बारे में विचार करना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन नेगेटिव नहीं जाए। तो वो काम क्या करना होता है कि प्रिपरेशन जब अपन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन के दौरान ही अपन को शुरुआत जब करते हैं तो सेलेक्टिव अप्रोच से अपन को जो रिसोर्सेज है उनका सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे आप कोचिंग कोई ज्वाइन कर रहे हो तो वो कोचिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आपने जो भी स्टडी मटेरियल चूज किया है वो स्टडी मटेरियल आपके एग्जाम पर खरा उतरना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप पढ़ें जिसमें 60-70% तो कम से कम आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो आना चाहिए उस मैटर से। और तो उसके लिए आपको थोड़ा सा 2-4 दिन लगाने चाहिए, पूरा उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए भी कौन सा मैटर मेरे लिए अच्छा है। तो शुरुआत से अगर आप एक अच्छा मैटर पढ़ोगे तो आपके मैटर से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ठीक है। और ऐसे मतलब आपको आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब से आपके जो आपसे पहले उस एग्जाम के अंदर जो लोग सफल हुए उन्होंने क्या चीज़ें पढ़ी वो चीज़ें सारी मैटर करती है। तो वो चीज़ें क्या है मित्रों, मतलब जो लोग पढ़ते हैं ना वो चीज़ अगर आप पढ़ोगे, अच्छी चीज़ें पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसी चीज़ें आ गई जो आपने उस रिसोर्सेज के अंदर जो मेन बुक थी आपकी उसमें से नहीं आई तो वो मतलब समझ लेना कि वो किसी को नहीं आएगी। तो वो क्वेश्चन आप स्किप करोगे तो आपके ऑटोमेटिक क्या है नेगेटिव मार्किंग कम होगी। इसके बाद मित्रों जब आप थियरी कंप्लीट कर लेते हो, आपका कोर्स है वो कंप्लीट हो रहा है, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस आपने नहीं की तो नेगेटिव मार्किंग की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि नेगेटिव मार्किंग कितना क्या जा रहा है मेरा, ठीक है। आपका खुद का एनालिसिस अगर आपको करना है तो आपको अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। पहले शुरुआत में चलो टॉपिक टेस्ट अपने टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद अपन को पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसका भी कंप्लीट जितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ सिंगल सीटिंग के अंदर करने चाहिए। आजकल तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मित्रों वो ऑफलाइन जो टेस्ट है अलग अलग सेंटर्स के अंदर बिल्कुल रियल जो आपका एक्सपीरियंस है एग्जाम का वो करवाने के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो वो चीज़ें आपको ज्वाइन करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है तो आजकल खूब सारे टेस्ट मिलते हैं, मॉडल पेपर मिलते हैं, उनको सिंगल सीटिंग के अंदर आप करके देखना और देखना भी मेरा कितना टाइम लग रहा है, और फिर आप नेगेटिव मार्किंग को कट करके कितने क्वेश्चन बचते हैं वो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करेगा, ठीक है। और आपके अंदर कोई वहाँ पे गलतियाँ हो रही है तो वो गलतियाँ भी कम हो जाएगी बार बार जब प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस मित्रों नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको नेगेटिव मार्किंग कम करनी है। इसके साथ साथ जब आप कंटेंट पढ़ रहे हो दूसरी तीसरी रीडिंग के अंदर, तब उस पेज के अंदर जो आपका नोट्स का पेज है, आपने नोट्स बना रखा है या कोई बुक से पढ़ रहे हो, तो नोट्स के अंदर भी आपको उस पेज पर लास्ट के अंदर रुक जाना है और फिर देखना है पेज पलटने से पहले कि इसमें कौन सा क्वेश्चन बनता है, यानी लास्ट ईयर इसमें कौन सा क्वेश्चन आया है और अब कौन सा बन सकता है। खुद का जो मनन करना सीखिए, आप खुद से प्रश्न करना सीखिए। खुद अगर आपके प्रश्न बनने लगे ना माइंड के अंदर तो आपको वहाँ एग्जाम के अंदर नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा और ठीक है आपका बेस बढ़िया हो जाएगा। मित्रों इसके अंदर यही है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जो मित्रों शुरुआत में आप चीज़ पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो वो बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। बिना कंसेप्ट क्लियर करे आप अगर स्पीड से पढ़ोगे, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हो, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, तो वो माइंड के अंदर स्टोर नहीं हो रहा है मित्रों, ठीक है। आप एक बार उसकी रीडिंग लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत में थोड़ा थोड़ा आप क्या है ध्यान से पढ़ें, बड़ा ही मनन करें,
और फिर क्या है, आपकी चीज़ें वो एब्जॉर्ब हो जाएगी माइंड के अंदर और आपकी वहाँ पे एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी। तो ये तो अपने पढ़ने से जो पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान की बातें होगी। अब अपन बात करते हैं कि अपन नेगेटिव मार्किंग से एग्जाम को किस प्रकार हैंडल करना है जिससे नेगेटिव मार्किंग अपनी बचे। तो मित्रों, सबसे पहले तो एग्जाम जब आप देने जाते हो तो वहाँ पे बिल्कुल भी सैड मूड के अंदर नहीं रहना है, डर के चिंता वाली बातें नहीं करनी है अपन को बिल्कुल भी, ठीक है। नेगेटिव लोगों से दूर रह के अच्छी एक मन स्थिति को लेकर आपको वहाँ चलना है, कॉन्फिडेंट रह के चलना है। और एग्जाम जब आपके पास प्रश्न पत्र आ जाए तो उसको बड़े ही संयमित तरीके से, कई बार क्या है, पहला प्रश्न आपके इतना इजी होता है, फिर दूसरा भी इजी होता है, तो हम बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो इसमें मित्रों पेपर अटेम्प्ट करते समय अपन को बैलेंस तरीके से चलना होता है। और सिंपल क्वेश्चन आते ही अपन क्या करते हैं, पहले ऑप्शन के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है भी आंसर है तो तुरंत टिक कर देते हैं और अगले पे चले जाते हैं। 3 ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझते। तो इसमें भी बड़ी भारी गलती हो जाती है कई बार, क्योंकि हमने जो सिलेबस पढ़ा है मित्रों, हो सकता है उसके अंदर 4 ऑप्शन ही मतलब आपने पढ़े हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते ही आपके माइंड में जो स्टोर डेटा था वो आ जाता है और आप उसको क्लिक कर देते हो, टिक कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है मित्रों। अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो चारों ऑप्शन तक आपको जाना चाहिए, चाहे कितना ही ईजी क्वेश्चन हो, ठीक है। चारों ऑप्शन पर जाओ, जो क्वेश्चन आपको अब उसके अंदर जो आंसर है उसको आप अपने पेपर के अंदर टिक करो। इसके बाद आप सेकंड पे जाओ। मतलब और कॉन्फिडेंट होते हुए कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, तुरंत इजी लगते लगते तुरंत अगले पर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा खुश होने से भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बैलेंस तरीके से रहें, सारी अप्रोच अपनी लगाएं। उस कोई भी पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर। सेकंड मित्रों, इसके अंदर ये होता है कि कई स्टूडेंट है ना, पेपर के लेवल को नहीं देखते हैं। जैसे कि आपने, जैसे टेस्ट सीरीज वालों की ये प्रॉब्लम होती है कई बार कि अपन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। टेस्ट वाले क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को डराने के लिए जो टेस्ट सीरीज जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो लगभग टफ क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। लेकिन मित्रों, कभी भी एग्जाम आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको देखना चाहिए। उसमें आपको 20 to 30% क्वेश्चन है ना बिल्कुल ईजी मिलेंगे। तो एग्जाम के अंदर क्या है कि स्टूडेंट को कभी ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि कई बार इजी क्वेश्चन पे भी ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि ये इजी तो क्या होगा, ठीक है, ये तो क्या होगा। तो इससे भी नेगेटिव मार्किंग बढ़ जाती है। तो इसलिए पेपर के जो लेवल है ना मित्रों, उसको सम्मान करना चाहिए, उसको देखना चाहिए भी मॉडरेट, लगभग मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। तो जो चीज़ें आसान है तो वो आसान ही रहेगी, ठीक है। तो उसको, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वो उसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। जो इजी लग रहा है आपको, जो इजी है तो इजी रहेगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ें है कि बैलेंस तरीके से, संतुलित तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और आंसर टिक करने हैं। इसमें इसके बाद में एक चीज़ गलती स्टूडेंट क्या करते हैं मित्रों नेगेटिव मार्किंग की ओर, कि जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी अटेंटिवली वो क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। इसलिए उसमें नोट लिखा होता है, कई बार डोंट लिखा होता है, ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य, ये जो कथन होते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चन के अंदर आते हैं उनको आपको अंडरलाइन करना चाहिए। यानी अगर आपने सत्य चीज को असत्य पढ़ लिया या सत्य नहीं है वो नहीं पढ़ा तो पूरा का पूरा अनर्थ हो जाएगा, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रश्न आप कर ही नहीं पाओगे उसको सही। तो इसका मतलब यही है कि आपको जो प्रश्न है ना बड़े ही ध्यान से पढ़ना है मित्रों, और सत्य असत्य वाली चीजें उनको अंडरलाइन करना है, फिर आपको आंसर पे टिक करना है। और इसके बाद नेगेटिव मार्किंग से बचने का अगला उपाय ये है कि आपको जो OMR है, जैसे आपको साथ साथ में नहीं फिल करनी है। जैसे पहला प्रश्न आपने कर लिया और वो OMR के अंदर फिल कर लिया, ये आपको नहीं करना है। क्योंकि मित्रों आगे वाली फेज के अंदर जब आप दोबारा करोगे, कई बार अपने पास टाइम मिल जाता है, फिर आप दोबारा बाई चांस उस क्वेश्चन पे नज़र पड़ती है आपकी और फिर लगता है कि यार ये तो इसका नहीं है, दिमाग में आ भी जाता है। कई बार क्या है, अपने मान लो 150 प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो पहले आपने टिक कर लिया, आगे हो सकता है उसी क्वेश्चन पेपर के अंदर 1-2 प्रश्नों के हिंट मिल जाते हैं। तो अगर आपने साथ साथ में गोले भर दिए, सर्कल भर दिए OMR के, तो फिर उसको इम्प्रूवमेंट आप नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है भाई आपको पेपर अटेम्प्ट किस प्रकार करना है। सबसे पहले आपको अगर नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो सबसे पहले आपको जो प्रश्न आपको आ रहे हैं ना, तो पहली पेज के अंदर जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने चाहिए। उसके बाद जैसे आपको पहला प्रश्न आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा, तीसरे प्रश्न पे आप प्रश्न संख्या है ना उसके ऊपर आप सर्कल कर दो, सीधा सर्कल करो और अगले पे चले जाओ अपने क्वेश्चन पेपर पे। आपको जो निशान है, जो आंसर है वो क्वेश्चन पेपर पे लगाने हैं, ठीक है। OMR को एक साथ नहीं भरना है, मतलब साथ साथ में नहीं भरना है। पहले फेज में जितने क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपने कर लिए, दूसरी फेज के अंदर
आपको जो दो ऑप्शन के अंदर कट हो रहे हैं, यानी 2 ऑप्शन कट हो गए 4 में से और 2 ऑप्शन बच रहे हैं, उसमें से जो आपको पहली बार ऐसे फील हो रहा है कि ये आंसर है, उसको टिक कर दो पेपर के अंदर। और जो आपने सर्कल किया था कि ये मैंने छोड़ा हुआ है क्वेश्चन, उस पर भी फिर बड़ा सा गुड लगा दो, मार्क कर दो उसको कि ये मैंने कर लिया है। अब तीसरी फेज के अंदर, तीसरी फेज स्टार्ट करने से पहले आपको काम करना है कि OMR को अब फिल करना है, क्योंकि कई बार अपनी स्पीड कम होती है, हो सकता है आपने खूब सारे कर रखे हो। तो अब है ना, जो सेकंड फेज कंप्लीट हो जाए, आपकी 2 ऑप्शन वाले कर दिए आपने, उसके बाद तुरंत OMR भरो। और OMR भरते समय मित्रों बहुत सारे, हर बार एग्जाम के अंदर स्टूडेंट को 1 या 2 क्वेश्चन है ना, हर कोई स्टूडेंट है ना वो गलत सर्कल भर देता है, तो वो ध्यान आपको बड़ा ही रखना है। पहले प्रश्न को आप मान लो C ऑप्शन है, तो C ऑप्शन भरे तो मन है ना, मन के अंदर आप बोले 1 का C, मन में बोले, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा तो आपको बोलने नहीं देंगे। तो मन में आप जब भी एक प्रश्न पढ़ो उसका सर्कल भर रहे हो तो ऐसे बोलो 3 का D, ठीक है, मन में ऐसे, तब वो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब आपने जल्दी से वो सर्कल फिल कर दिए OMR के अंदर। अब आपकी बारी आती है काउंटिंग करने की कि कितने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। तो काउंटिंग कभी भी मित्रों अपन को जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने बीच में छोड़ रखे हैं क्वेश्चन। हो सकता है आपके वो वहां से दिक्कत हो, पेज पलटने में 2 पेज साथ में चले जाएं, तो आपके हो सकता है कि दिक्कत हो। इसलिए क्योंकि रियल आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो तो OMR के अंदर है, ठीक है। तो OMR के जो सर्कल है ना वो आपको काउंट करने चाहिए कितने क्वेश्चन मेरे हो गए। अब आपके क्वेश्चन कितने होते हैं, यानी मान लो आपके 80 क्वेश्चन हो गए 100 के अंदर से, 100 में से 80 क्वेश्चन हो गए, तब आपको मनन करना है कि ये क्वेश्चन का पेपर का लेवल क्या है। और आपने इतनी कोचिंग करी है, गाइडेंस किसी न किसी से ली है आपने, आपसे पहले जो सिलेक्ट हुए उनसे ली होगी, ठीक है। तो आपसे पहले जो लोग सेलेक्ट हुए हैं या आपके जो गुरुजन हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, उनसे एग्जाम से पहले आपको मित्रों ये चीज़ें आपको पक्का मतलब गाइडेंस लेकर आनी चाहिए कि कितने क्वेश्चन अपन को अटेम्प्ट करने चाहिए ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, और सारी चीज़ें ये होनी चाहिए। तो और कितनी मेरिट पिछले साल गई थी, पिछले सालों में क्या पैटर्न आपके जो एग्जाम की एजेंसी है उनका रह रहा है, कितने अपने मेरिट जा रही है, तो वो मेरिट के अकॉर्डिंग आपको करना है। यानी आपकी जो मेरिट जा रही है उससे आपके 10-15% एक्स्ट्रा हो गए हैं, ठीक है। तो आपको अब तीसरा फेज की रिस्क नहीं लेनी है, और अगर आपके पर्सन कम है तो अब आप तीसरे फेज पे जाएं। काउंटिंग कर लिया, फिर आपको लगता है कि अभी पर्सन कम है तो आप तीसरे फेज में जाएं। और तीसरे फेज में अगर आपको कोई लग रहा है, उसमें भी आपको कोई डेटा लग रहा है, कोई करंट की चीज़ें हैं, वो चीज़ें छोड़ दो आप। वो चीज़ें आपके प्रीवियस नॉलेज में क्या है, काम नहीं आएगा। प्रीवियस नॉलेज वहीं काम आएगा जो चीज़ें आपने पहले पढ़ रखी है। तो पहले पढ़ रखी है, कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें हो सकती है, बस उसमें आप भी ज़्यादा से ज़्यादा 10% उसके कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करने चाहिए। एक ऑप्शन कट हो रहा है ना, कोई एक ऑप्शन भी कट हो रहा है तो आप क्या करें, बस 10-1% पे उस पर आप क्या करें, रिस्क लें। मित्रों रिस्क तो देखो लेना पड़ेगा, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो बिल्कुल सही करके सिलेक्ट हो गया, ठीक है। कुछ ना कुछ 10-15% एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं हर एग्जाम के अंदर, तभी जाके अपना जो एक्यूरेसी भी आती है और सिलेक्शन भी होता है। तो ये चीज़ें मित्रों इसके अंदर बड़ी आपको केयरफुल रह के आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, और पिछली मेरिट का भी ध्यान रखना चाहिए, और पेपर के लेवल का भी सम्मान करना चाहिए। कई बार पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है तो हमें लगता है हम वहाँ निराश हो जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर टफ एग्ज़ाम आपके लिए है तो वो सभी के लिए, ये बात आप ज़रूर सोचें। तो टफ लेवल होता है तब रिस्क ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी चाहिए। टफ मतलब हर क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है, एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, एक में 4-4 चीज़ें पूछी हुई है, तो उन चीज़ों पे आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इससे आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग है ना वो बहुत कम हो जाएगी। मैंने जो आपको तरीके बताए हैं प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट करना है ना, वो सबसे इसके अंदर बेस्ट है। और एक बात ये होती है भी कई बार अपन इतनी अच्छी स्पीड होती है कई स्टूडेंट्स की, बार बार प्रैक्टिस किए होते हैं ना, तो प्रैक्टिस के बाद में उनकी इतनी प्रैक्टिस है कि वो पेपर को समय से पहले ख़त्म कर देते हैं, तो उसमें फिर उनके पास टाइम बच जाता है। तो वो खाली बैठे क्या करें, फिर वो क्या करते हैं, जुगाड़ लगाते हैं कि ये एक तो और कर देता हूँ, ये भी कर देता हूँ, और ऐसे ऐसे करके कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को कर देते हैं। तो कंप्लीट ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको थोड़ी हिंट मिल रही है ना, उन्हीं पे अपन को रिस्क लेना चाहिए। और एक जैसे आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, पहले बड़े बड़े पेपर दिए हैं आपने, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी बड़ी आ रही है, आपके तुक्के लग रहे हैं। अगर आपके तुक्के हमेशा लग रहे हैं तब आप उसमें रिस्क ले सकते हैं। फिर आपके हो सकता है कि आपके कुछ 60% अगर आपके तुक्के सही हो रहे हैं तो आपके नंबर वो बढ़ेंगे ही, ठीक है।
तो इन चीज़ों को करना चाहिए। इसके बाद आपके जैसे सब्जेक्ट की बात आती है, जैसे आपके एग्जाम के अंदर अगर सब्जेक्ट मैटर है कर रहा है, उसके साथ साथ फर्स्ट पेपर है, तो सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी ज़्यादा रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं आप सब्जेक्ट के विद्वान होते हो और सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपके हिंट है वो मिल जाती है। तो हो सकता है पॉसिबल यही रहता है कि सब्जेक्ट के अंदर आपकी अटेम्प्टिंग थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और आपका जो जीके का जीएस का पेपर होता है उसमें आपको जो चीज़ें पड़ी हुई नहीं है उन पे आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ये चीज़ भी है मित्रों कि अपन कई बार सिलेबस के अंदर कई टॉपिक छोड़ देते हैं, कोई ऐसा टॉपिक छोड़ देते हैं जो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी टॉपिक का प्रश्न आ गया एग्जाम के अंदर, तो आपको उसका तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके आजू बाजू में नहीं है, आपने उस चीज़ों को छोड़ रखा है, तो वो चीज़ें आपके सही नहीं हो पाएगी, उन पे आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। और सिलेबस मित्रों है वो बड़ा ही आपके अंगुलियों पे होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस से कई बार ये होता है कि एग्जामिनर है ना वो सिलेबस से चीज़ें पूछता है, तो उसमें ऑप्शन के अंदर है ना आपके सिलेबस का तो एक ही ऑप्शन होता है, 3 ऑप्शन होते हैं, अदर चीज़ जो आपके सिलेबस में नहीं है वैसी होती है, बहुत बार ऐसे होता है। तो अगर आपके सिलेबस अंगुलियों पे है तो आप अंदाज़ा लगा के कई बार वो प्रश्न भी सही हो जाते हैं कि ये हमारे सिलेबस में ये चीज़ तो है, यानी औरंगजेब मुगल काल तो हमारे सिलेबस के अंदर है और मुगल काल के अलावा कोई और राजाओं के नाम वहाँ पे दे दिए, तो वो आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें मित्रों ध्यान रखनी है, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। एग्जाम का दिन है वो बड़ा ही क्रूशियल दिन होता है, उसको बड़े ही फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए आपको। ठीक है, और कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और डरना भी नहीं है, बेहद संतुलित अपने दिमाग को और दिल को रख के और पेपर आपको देना है। ठीक है, और भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है नेगेटिव मार्किंग से संबंधित तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर आपका स्वागत है। मित्रों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक अवश्य कीजिएगा, और आगे भी अगर आपको गाइडेंस कंपटीशन एग्जाम की चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका जरूर सिलेक्शन होगा, मेहनत करिए आप। ठीक है, और बड़े अटेंटिव तरीके से बार बार प्रैक्टिस करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।